अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब है। आज जिस मौजूद पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं मोतिये के, उनके कुछ सवालात और कुछ कंसर्न होते हैं। ज़्यादातर सवालात उनका लेंस के बारे में होता है कि कौन सा लेंस अच्छा है। सारे लेंस अच्छे हैं। लेंस हमारे यहाँ सस्ते भी हैं, दरमियाने भी हैं और बहुत महंगे भी हैं। करीब के लिए की नज़र करेक्ट करने के लिए भी लेंसेज अवेलेबल हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा रिजल्ट्स कोई कॉन्स्टेंटली अच्छा नहीं है। तो मरीज पे वेरी करता है कि किसको करीब और दूर की करेक्ट होनी चाहिए या किसकी दूर की नज़र करनी चाहिए बेहतर। ज़्यादातर मरीजों को दूर की नज़र बेहतर की जाती है और करीब का चश्मा दे दिया जाता है। अब लेंस क्योंकि ये जो होते हैं ये रेडीमेड होते हैं और हम मरीज की आंख के जो साइज है उन्हें लेके उसमें लेंस का नंबर निकाल दिया जाता है। अब कुछ लोगों का परफेक्टली लेंस होता है साइज, तो उनको परफेक्ट लेंस मिल जाता है। कुछ लेंस में हमें अल्टरेशन करनी पड़ती है कि अवेलेबिलिटी हो या उनकी आंख के हिसाब से या उनकी नज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर जिस जगह पे लेंस रखा जाता है उस जगह की भी अहमियत होती है कि आंख में किस जगह पे लेंस रखा जाता है। कुछ मरीजों का पर्दा कमजोर होता है पीछे, तो उसकी वजह से भी इतना अच्छा नजर नहीं आता, तो लोग कहते हैं कि शायद ये लेंस की वजह से है। ये इस तरह से है जैसे एक कैमरा हो पुराने जमाने में, जैसे कोई कैमरा में रोल डालते थे, तो अगर रोल खराब हो जाए, कितने भी अच्छे लेंसेज आप डाल दें कैमरा में, तो पिक्चर सही नहीं आती थी। तो इसे हम रेटिना कहते हैं। तो एज की वजह से रेटिना या शुगर की वजह से रेटिना भी खराब हो जाता है, तो उसमें नजर थोड़ी सी कम रह जाती है और ज्यादातर मरीज समझते हैं कि ये शायद लेंस की क्वालिटी सही नहीं है, उसकी वजह से नजर नहीं आ रहा। तो लेंस कुछ जो अवेलेबल हैं आजकल, उसमें से कुछ लेंस हैं जो येलो कलर के हैं, जो क्लेम है कि जी ये जो रोशनी जो आंख के लिए खतरनाक होती है उसको रोक देते हैं। और कुछ हमारे पास व्हाइट लेंसेज हैं जो ट्रेडिशनल लेंसेज हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि जी येलो लेंस डालना चाहिए उससे, क्योंकि रोशनी आपकी जो आंख के लिए खतरनाक होती है वो रुक दी जाती है और वो मरीज की जो पर्दा होता है उसको काफी फायदा होता है। अमूमन हम सर्जरी जो करते हैं वो लेजर से करते हैं बेसिकली, जिसे हम फैकोएमल्सिफिकेशन करते हैं, जिसमें टांका नहीं लगता। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि मरीज का मोतिया कितना ज्यादा सख्त है। अगर मोतिया बहुत ज्यादा सख्त हो गया है तो उस सिलसिले में हम जो आपकी ऑपरेशन है वो एक मैनुअल तरीके से करते हैं और उसमें हम लोग जो आंख में इंसिशन है उसे बड़ा कर देते हैं और उसमें हम एक दूसरा लेंस डालते हैं जिसे हम कहते हैं हार्ड लेंस, जिसकी साइज होती है 6.5 मिलीमीटर और उस पर 4 टांके लग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑपरेशन खराब है, क्योंकि फेको जो है वो उस मोतिये में रिस्की हो जाता है। तो हम फिर कहते हैं कि सेफ्टी की तरफ जाएं और इस मरीज को वो तरीका अख्तियार करें जो इस मरीज की नजर को बहाल कर दे। तो उसमें हम रिजिड लेंस डालते हैं जो फोल्डेबल नहीं होता। फेको में हम लोग फोल्डेबल लेंस डालते हैं। तो लेंसेज के बारे में बस यही आपसे गुजारिश है कि लेंसेज सारे अच्छे होते हैं, कुछ लेंसेज महंगे होते हैं और कुछ लेंसेज थोड़े से सस्ते होते हैं। क्योंकि आंख का मसला होता है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि ऑलवेज जो रेपुटेबल लेंसेज हो वो डाल दिए जाएं, जिसकी कोई एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसकी कोई ब्रांड हो और जिसकी कोई यहाँ पे अवेलेबिलिटी आसानी के साथ हो जाए, जिसकी यहाँ पे फ्रेंचाइजर मौजूद हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।